अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम बिन हज़ाम एक सहाबी हैं। वो फरमाते हैं कि मैं ताजिर था। तिजारत की गरज से मैं बहुत से मुल्कों में जाता होता था ताकि अच्छे से अच्छा रोज़गार मिल सके, और मैंने मुल्क शाम का कई मरतबा सफ़र किया। एक मरतबा मैं अपने दोस्तों के साथ तिजारत की गरज से शाम की तरफ गया। मुझे पता चला कि वहाँ रोम का बादशाह लोगों से मुलाकात कर रहा है। हमने भी सोचा कि उस बादशाह को मिलते हैं। महल में नायाब तोहफ़े पड़े होते हैं, चीज़ें पड़ी होती हैं, हम उनको भी देखेंगे और अपने सामान को महंगे दामों रोम के बादशाह को बेच देंगे। जब हम वहाँ पहुँचे तो रोम के बादशाह ने हमें पूछा कि मक्का में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है, क्या तुम अल्लाह के उस रसूल को जानते हो या तुम्हारा उसके साथ कोई ख़ानदानी रिश्ता है? हकीम बिन हज़ाम कहते हैं कि मैंने कहा कि 5वीं पुश्त से जाकर वो मेरे रिश्तेदार लगते हैं। इस पर रोम के बादशाह ने पूछा, सच सच बताओ कि तुम उसकी बातों को मानते हो, उनकी बातों पर ईमान रखते हो कि नहीं? तो इस पर उन्होंने कहा कि हम तमस्खर करने लगे। हमने दिखाया ज़ाहरी तौर पर कि हम उसको नहीं पसंद करते और हम उस पर ईमान नहीं लाए हुए, हमें उनकी बातों कुछ समझ नहीं आती। रोम के बादशाह के चेहरे पर गुस्से के आसार महसूस हुए, मगर उसने हमें कुछ ना कहा। उसने हमें खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद उसने हमें कहा कि आओ मेरे साथ एक और महल में चलो। वहाँ पे बिल्कुल दूसरी अपोज़िट साइड पर एक महल था, वो हमें वहाँ ले गया। हकीम कहते हैं कि हम उसके पीछे पीछे चलते जा रहे थे। कमरों के अंदर कमरे थे और कमरों में इतने खूबसूरत पर्दे लटके हुए थे और वहाँ पे इतनी खूबसूरत चीज़ें थीं कि हम देखकर हैरान रह गए। फिर उसने हमें एक कमरे में बुलाया और रोम के बादशाह ने एक पर्दा हटाकर कहा, ये तस्वीर देखते हो, जानते हो ये कौन है? तो इस पर हकीम बिन हज़ाम कहते हैं, मैं और मेरे साथी कहने लगे कि हम ये नहीं जानते कि ये कौन है। तो उन्होंने कहा कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इस तरह वो हमें हर कमरे में ले जाता गया और वहाँ पर हमें मुख्तलिफ़ तस्वीरें दिखाईं, जिनमें तमाम अंबिया कराम की तस्वीर थीं। सबसे आखिर में वो मुझे एक कमरे में हमें ले गया जहाँ पर बहुत खूबसूरत नायाब पर्दा था। ऐसा पर्दा कि जब भी कभी हमने ज़िंदगी में नहीं देखा था। उसने जब उसे उठाया तो हम देखते ही बेख्तियार बोल उठे, ये तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमने पूछा कि ये मुक़द्दस तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? बादशाह ने कहा कि ये तस्वीर 1000 साल से मेरे पास मौजूद हैं और मैं नस्ल दर नस्ल इन तमाम तस्वीर को मुख्तलिफ़ जगहों से इकट्ठा करता रहा और मैंने इसको अपने पास संभाल रखा है। हकीम कहते हैं कि मेरे दिल में बहुत शर्मिंदगी सी महसूस हुई। मुझे एक अजीब सी कैफ़ियत महसूस होने लगी। मैंने सोचा कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा और उनकी ग़ुलामी का पटा अपने गले में डाल लूँगा। तो अभी मैं ये सोच ही रहा था कि रूम के बादशाह ने मुझे कहा कि क्या तुम मुझे अपने नबी के पास ले जा सकते हो ताकि मैं उनका ग़ुलाम बन जाऊं। जब उसने मेरे से ये बात की तो मेरे जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो गया और मैंने भी ये इरादा कर लिया और फिर हम तमाम जमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और हमने इस्लाम कबूल कर लिया। इसी तरीके से एक और वाक़या है जबर बिन मोतसिम का। उसने भी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर देखी और जब थोड़ा सा उस पर से पर्दा हटाया तो उसे एक और इंसान नज़र आया। वो अबी कहाफ़ा था। अबी कहाफ़ा का बेटा अबू बकर था। उसके बाद हमने कहा कि ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं। फिर एक और तस्वीर थोड़ी सी हमें नज़र आई, उसने उससे भी पर्दा हटाया तो हमने कहा ये उमर बिन ख़त्ताब हैं। तो उस
آدمی نے ہمیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو دو ہیں یہ ان کے بہت خاص ساتھی ہوں گے، تو جبر بن معتصم کہتے ہیں کہ پھر ہم سب نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔